जी डांगा साहब। तुम्हारी जेल में जो बेगुनाह कैदी बंद है। जी, आप जर्नलिस्ट चंद्रकांत की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तुम और नेता मिलकर देश के लिए कुछ ऐसा काम करो कि उसका नाम शहीदों में आ जाए। पुलिस से टक्कर है? जेलर साहब, इनकी लेखनी बड़ी तीखी और पैनी होती है। बड़ी ताकत है इनके में। अब पता चलेगा ऐसे हमसे टक्कर लेने का मजा। नर्स, ऑक्सीजन प्लीज। पिताजी, ये कैसे हुआ पिताजी? इंस्पेक्टर, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। मैं नोट कर लूंगा, आप बाहर जाइए। ओके सर। डॉक्टर साहब आप भी प्लीज। श्योर। थैंक यू। कहिए चंद्रकांत जी। मंत्री और जेलर ने किया। हाँ, सूरज सिंह भी आकर बचा लिया और अस्पताल ले आया वो, वरना। हाँ पिताजी। पिताजी, विश्वास रखो बेटा, कानून खूनियों को जरूर सजा देगा। उन खूनियों को कोई नहीं बचा सकता। सूरज सिंह पिताजी के खून का चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही उन दोनों खूनियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगी। सूरज अदालत में झूठी गवाही कभी नहीं देगा डागा साहब। मैं अपने दोस्त को जानता हूं। दुनिया की कोई ताकत उसे झूठ नहीं बुलवा सकती। पर खुरदार, पूरब से उगने वाले सूरज की भी कोई कमजोरी अगर डागा के हाथ में लग जाए तो वो उसे पश्चिम से उगने पर मजबूर कर दे। और इत्तेफाकन तुम्हारे सूरज की जो रोशनी है वो हमारे हाथों लग गई है। ये देखो। भारती, सूरज सिंह, तुम्हारे और मेरे बीच रंजिश की दीवार इतनी ऊंची हो गई थी कि मौत के अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर मेरे पिता की जान बचाने की कोशिश करके तुमने इंसानियत का सबूत दिया है। सूरज सिंह, सिर्फ तुम्हारी गवाही मेरे पिता के कातिल को सजा दिला सकती है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि कल अदालत में तुम वही गवाही दोगे जिसकी गवाही तुम्हारा दिल देगा, तुम्हारी आत्मा देगी। तुम सच कहोगे।
सूरज सिंह, जिस वक्त श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव के साथ वो दुर्घटना हुई, तुम वहां मौजूद थे? जी हाँ, मैं वहीं मौजूद था। क्या यह सच है कि श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव को इन दोनों ने अपने शिकंजे में ले रखा था? जी हाँ, यह सच है। और इनके बीच हाथापाई हो रही थी? हाँ। इसका मतलब श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव का खून इन दोनों ने किया। वकील साहब, जिस वक्त जेलर और मंत्री जी चंद्रकांत जी पर हावी थे, अचानक मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा चंद्रकांत जी जख्मी हाल में पड़े थे और उनके हाथ से जहर की शीशी छीनकर मंत्री जी ने दूर फेंक दी। सूरज सिंह! जज साहब, दरअसल श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे और जेलर साहब और मंत्री जी ने उनकी जान बचाने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह, झूठ बोल रहे हो। तुम बिक गए हो। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मिस्टर करण श्रीवास्तव, इट्स कोर्ट रूम, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर, ये जहर की शीशी, आत्महत्या करने की कोशिश, ये सब झूठ है योर ऑनर। जबकि उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे जब दम तोड़ने से पहले मेरे पिता ने उन हथियारों का नाम बताया था। वो डाइंग स्टेटमेंट से बड़ा दूसरा कोई और सबूत नहीं है योर ऑनर, जिसके गवाह आप खुद हैं। मेरे वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर करण श्रीवास्तव, क्योंकि अदालत सिर्फ सुनी हुई स्टेटमेंट को सबूत नहीं मानती। कानून सिर्फ उन सबूतों को मानता है जिनके पीछे ठोस गवाही हो। डाइंग स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है और झूठा भी। गवाह सूरज सिंह के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आत्महत्या की है। केस डिसमिस्ड, कोर्ट अजर्न्ड। साहब, अदालत को ताला लगाने का वक्त हो गया है। हाँ, जहां अन्याय का जन्म होता हो ऐसी अदालतों को तो ताले लगा देने चाहिए। लगा दो ताला। डागा ने मेरी बहन की गर्दन पर छुरी रखकर मुझसे अदालत में झूठ बुलवाया। अब डागा ने अपनी बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर ली। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन होगा डागा का सर्वनाश। लेकिन दोस्त, कुछ भी कहो, करण के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं बोलू, मुझे अपने किए पे कोई गिला नहीं। करण के पिता की मौत गुजरा हुआ कल था और मेरी भारती की जिंदगी आने वाला कल है। और फिर उस दिन अगर एयरपोर्ट पर करण ने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरी जगह पर धर्मेश अग्निहोत्री इन सलाखों के पीछे खड़ा हुआ होता। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ करण है। तुम ठीक कहते हो सूरज सिंह, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि जिस कानून को मैं मानता रहा वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब मैं उस कानून को नहीं मानूंगा। आज अदालत में तुमने और धर्मेश अग्निहोत्री ने मुझे यकीन दिला दिया कि गुनहगारों की दुनिया में अदालत का कानून नहीं चलता। इसीलिए मैं ये काला कोट उतारकर फेंक रहा हूं सूरज सिंह, ताकि उस कानून की जुबान से तुम्हें सबक सिखा सकूं जिस कानून की जुबान तुम जानते हो।